अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल होने जा रहा है। पाकिस्तान ने पिछला मैच जो खेला वो कोई इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं था। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर है वो एक्सपोज हुई। उसकी एक ख़ास वजह है, देखिए हम लोग जब प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, हम ये नहीं देखते कि इस प्लेयर की एबिलिटी है कि ये सिंगल करे, इस प्लेयर की एबिलिटी है कि मुश्किल बॉलर्स के खिलाफ ये बड़े आराम से इत्मीनान से बगैर रिस्क लिए एक अच्छी एवरेज के साथ स्कोर करता रहे। हम इसके बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सोचते हैं, ओ वाह वाह जी, छक्के मारने वाला प्लेयर है, खड़ा लो, दो छक्के मारो और आप पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट हो जाते हो। इसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो पीछे रह रही है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपना कल्चर चेंज करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ हमें उन प्लेयरों की ज़रूरत है कि जो सिंगल, तुक्का, ओकेजनल बाउंड्री और उसके साथ-साथ जब ज़रूरत पड़े तो उनमें एबिलिटी हो कि वो छक्का भी मारे और छक्का मारे बगैर चांस लिए। हम जो है वो चांस लेते हैं। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जब आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है तो आप में आपकी डिफेंसिव टेक्निक एज़ ए बैट्समैन बहुत तगड़ी होनी चाहिए। आपको सिंगल दुक्का करने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप बल्ला जो है वो बच्चे को पकड़ाएँगे, उसका पहला इंस्टिंक्ट ये है कि उसने बल्ला ज़ोर से घुमाना है और गेंद को ज़ोर से शॉट मारनी है। कोई भी नॉविस है, उसको बल्ला पकड़ाएँगे, वो छक्का मारने की कोशिश करेगा और अक्रॉस वो जो है हिट मारने की कोशिश करेगा। जब आपने रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट खिलानी है तो उसके लिए जो सबसे बड़ा मैयर है कि आपकी डिफेंसिव टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। फिर जब आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो अगर आप सिर्फ बल्ला घुमाने के ऊपर किसी को सेलेक्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है आपको जो है वो प्रॉब्लम ही रहेगी। अब उसमें मैं ये कहूँगा कि 4 साल से आपने आसिफ अली और प्लेयरों को खिलाया हुआ है। क्या आपने कभी उनसे ये बात की है कि बच्चे, आपकी ये एबिलिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन आप हमें सिंगल तुक्का भी करके दिखाएं, आप अपनी डिफेंसिव टेक्निक को भी तगड़ा करें, आप हमें वेल राउंडेड प्लेयर बन के दिखाएं। नहीं हुआ। जब तक आप ये कल्चर क्रिएट नहीं करेंगे आपको इसी तरह जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपनी क्रिकेट में। अब देखें आपकी टीम फाइनल में पहुंची हुई है और आपको वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपकी टीम कुछ अच्छा कर लेगी, विच इज़ बैड। बॉलिंग आपकी बहुत तगड़ी है लेकिन मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आपने कल्चर क्रिएट करना है। अभी जो आप अंडर 19 का T20 का टूर्नामेंट करा रहे हैं, हालांकि मैं उसके बहुत मुखालिफ हूँ क्योंकि ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं एक प्लेयर के, उसकी बेस बननी है। अब आप उसको किस तरफ लगा रहे हैं? चौकों छक्कों की तरफ, विच इज़ रॉन्ग। हाँ, अगर आपने ये T20 कराना है और आप समझते हैं कि ये मस्ट है, तो उसके लिए फिर आपको एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा। एक एक आपको जो है वो प्लेयरों को बताना पड़ेगा, कोचेस को बताना पड़ेगा कि भाई आपने 18 ओवर जो है वो सिंगल दुक्का चौके के साथ आपने स्कोर आगे लेके जाना। आखिरी 2 ओवर में छक्के जो है आपने मारने हैं। हाँ, उसमें अगर प्लेयर को गंदा गेंद मिल रहा है, उसमें छक्का मार सकता है तो ज़रूर मारे। लेकिन आपने प्लेयर को इस चीज़ के ऊपर फोर्स नहीं करना कि उसने 160 के वो स्ट्राइक रेट पे जाना है। अगर आपने इस कल्चर के साथ की तो ये जो यंग आपकी जनरेशन आ रही है, दे विल बी लॉस्ट। सो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब फाइनल की तरफ वापस आ जाए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत तगड़ी है। बाबर आजम और रिजवान को जिम्मेदारी से खेलना होगा। और रिजवान के बारे में भी बात करता चलूँ, बड़ा क्रिटिसाइज उनके ऊपर किया गया कि रिजवान को ज़रा तेज़ खेलना चाहिए। मैं बार बार कहता रहा कि नहीं, इनको बिल्कुल सही तरीके से खेल रहे हैं। देखें, आप जब जब रिजवान और बाबर आजम स्कोर नहीं करते, आपकी जो बैटिंग है वो बैठ जाती है। आपके ऑलराउंडर ही स्कोर कर रहे हैं, आपके मेन बैट्समैन तो स्कोर कर नहीं रहे। सो मैं ये समझता हूँ कि रिजवान जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने एग्रेसिव होने की कोशिश की, उसमें आउट हो गए। जिम्मेदारी से खेलें और मैच को जो है 15वें ओवर तक लेके जाएं। कम से कम विकेटें गिरी हों और आखिरी 5 ओवर में अटैक करके आप अपना स्कोर जो है वो ऐसा बनाएं जो आप आराम से डिफेंड कर सकते हैं, या जब आप चेस कर रहे हैं तो बड़े मैयर तरीके से खेलें। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम का चांस है फाइनल जीतने का, अगर थोड़ी सी बेहतर अप्रोच के साथ ये मैच खेलते हैं। पिछले मैच में जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये थी, ये मैं मैनेजमेंट की जो है वो आपको गलती बता रहा हूँ और उनकी क्रिकेट की जो अवेयरनेस है उसके बारे में बता रहा हूँ कि उनकी जो गलती है कितनी बड़ी हो सकती है। कल बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, पावर प्ले में पाकिस्तान का 47 था, एक प्लेयर आउट था। हमें सबको पता है बाबर आजम के पास बड़ी शॉटें नहीं है। जब बाबर आजम के साथ आपने जब विकेट गिरी फ़खर जमान की, जिनसे हिट नहीं लग रही थी,
आपने इफ्तिखार को भेज दिया सिमिलर प्लेयर। वहां पे आपको एक ऐसा प्लेयर भेजना था कि जो बड़े हिटें मार सकता, जो अग्रेसिव बैटिंग कर सकता, और बाबर को आपने वो वाला क्वेश्चन प्रोवाइड करना था जहां पे वो 15 से 20 ओवर खेलते, आराम आराम से खेल के अपना कॉन्फिडेंस लेके आते। वी मिस्ड अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। और ये किसकी गलती है? मैनेजमेंट की। बाबर आजम तो अंदर बैटिंग कर रहे थे, उनको अवेयर होना चाहिए था कि बाबर आजम की यहाँ पे लिमिटेशन है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अपनी टीम के पोटेंशियल का पता होना चाहिए और उस पोटेंशियल के मुताबिक आपने प्लेयरों को यूज करना है। अगर आप उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे तो आपको मुसीबत पड़ेगी। सो मैं ये मशवरा देना चाहूंगा अपनी टीम की जो मैनेजमेंट है कि वो भी जो है वो बेहतर फैसले करें। आपने देखा कि पिछले मैच में आपने नवाज को भेजा, उससे पिछले मैच में आपने शादाब को जो है प्रमोट किया, उसका आपको फायदा हुआ। यहाँ पे आपने क्यों नहीं प्रमोट किया जहाँ पे आपको नजर आ रहा था कि बाबर आजम जो है एक लंबी इनिंग्स खेल के कॉन्फिडेंस जो है हासिल कर सकते हैं? बहुत बड़ी मिस्टेक की है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो सकती है। एनीवेज, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान फाइनल में अच्छा करेगा, आपसे इजाज़त लूँगा और उम्मीद करता हूँ कि बड़ी खुशी के साथ अपना अगला वीलॉग करूँगा। Straight through, middle stump.